अपने बेटे की मृत्यु को लेकर गहरे अपराध बोध से जूझती है। मानती है कि इस नुकसान का बोझ बहुत भारी है। यह अत्यधिक दुख उसे पहाड़ की चोटी पर निराशा की कगार पर धकेल देता है। एक महत्वपूर्ण क्षण में रिचर्ड हस्तक्षेप करता है, जीवन की कीमतीपन और क्षण भंगुरता को रेखांकित करता है। उसका प्रोत्साहन आयरिस को अपने अस्तित्व का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसके दृष्टिकोण में एक परिवर्तनकारी बदलाव आता है। आयरिस और रिचर्ड के बीच की बातचीत मानव अनुभवों की साझी प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिसमें खुशी और दुख को मिलाया गया है। यह वार्तालाप प्रतिकूलता के बीच पूर्ण जीवन जीने के महत्व और दृढ़ता के लिए समर्थन करता है। रिचर्ड का सटीक रवैया एक शिकारी मानसिकता को प्रकट करता है, जो आयरिस के अपहरण के दौरान उस पर नियंत्रण रखने के लिए चालाकी भरी युक्तियों का उपयोग करता है। ये चालाकी उसकी काली मंशा को दर्शाती है। आयरिस की चतुराई तब चमकती है जब वह एक चाकू खोजती है, इसे अपनी भागने की कोशिश में उपयोग करते हुए एक ही समय में रिचर्ड के साथ बातचीत करती है। उसका दृढ़ संकल्प उसके संघर्ष में एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। तनाव चरम पर पहुंच जाता है जब रिचर्ड आयरिस को एक पक्षाघात करने वाला एजेंट देता है, उसे भागने के लिए एक क्षणिक मौका देता है। अत्यावश्यकता उसके आसन्न पक्षाघात के खिलाफ उसके संघर्ष को बढ़ा देती है। अधिकारी लकवाग्रस्त होने के बावजूद भी रिचर्ड से बच निकलने की आयरिस की दृढ़ता उसकी अपार प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने उसकी दृढ़ता को दर्शाती है। उसका संघर्ष निराशाजनक परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प की थीम को उजागर करता है। एक बूढ़े आदमी के साथ मुलाकात संकट के समय करुणा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। उनकी मदद करने की इच्छा यह दर्शाती है कि कैसे छोटी छोटी दया की बातें भी गहरे संकट में पड़े लोगों पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। अपने बेटे की मौत का खुलासा करने पर रिचर्ड का भावनात्मक टूटना कहानी में एक दुखद पहलू जोड़ता है। यह पल मानव मन पर शोक और हानि के स्थायी प्रभाव को गहराई से व्यक्त करता है। जैसे जैसे रिचर्ड की पत्नी का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसकी चिंता बढ़ जाती है, जिससे वह तर्कहीन निर्णय लेने लगता है। यह भावनात्मक अव्यवस्था पूरे नाटक में उसके व्यवहार को आकार देती है। रिचर्ड का अचानक बूढ़े व्यक्ति के प्रति आक्रामक होना उसकी बढ़ती हुई हताशा और मानसिक संतुलन खोने को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण घटना स्थिति को गंभीर बनाती है और दुखद परिणामों के लिए राह तैयार करती है। आग रिचर्ड के आंतरिक अराजकता और अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक हताश विनती का एक शक्तिशाली रूपक बन जाती है। यह उसके भावनात्मक स्थिति और लापरवाह कार्यों के विनाशकारी परिणामों का प्रतीक है। ट्रक में फंसी हुई आयरिस अपने बेटे की यादों को याद करते हुए भावनात्मक उथल-पुथल का सामना करती है। यह मार्मिक पल उसकी गहरी चाहत और उसकी खतरनाक स्थिति के बीच उसकी असुरक्षा को जोर देता है। रिचर्ड का छल उस समय स्पष्ट हो जाता है जब वह पुलिस अधिकारी के लिए एक कहानी गढ़ता है, जो उसके गुप्त रहस्यों को छिपाने के लिए किए गए बेताब प्रयासों को दर्शाता है। ये कार्य उसके सच्चाई से बचने के लिए किसी भी हद तक जाने की इच्छा को उजागर करता है। पुलिस अधिकारी के साथ होने वाली हिंसक भिड़ंत रिचर्ड के नैतिक पतन को पूरी तरह से दर्शाती है। उसके कार्य अपरिवर्तनीय परिणामों की ओर ले जाते हैं, जो उसके चुनाव की दुखद यात्रा को दर्शाते हैं। कहानी में परिवार एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरता है, जो निर्णयों और भावनात्मक संबंधों को आकार देने में अपनी भूमिका को दर्शाता है। आयरिस खुद को अपने पारिवारिक संबंधों और उसके गंभीरता के बीच फंसा हुआ महसूस करती है। स्थिति उनके आमने सामने होने पर आयरिस और रिचर्ड के बीच की गतिशीलता नाटकीय रूप से बदल जाती है, यह दर्शाते हुए कि जीवित रहने के लिए निराशा कैसे चरम उपायों को प्रेरित कर सकती है। पीड़िता से रक्षक बनने तक आयरिस का विकास कथा के लिए महत्वपूर्ण है। रिचर्ड के अत्याचार का आयरिस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके निर्णयों और नैतिकता को गहराई से आकार देता है। उसे दर्द में छोड़ने का उसका निर्णय सहानुभूति और प्रतिशोध की इच्छा के बारे में जटिल प्रश्न उठाता है।